बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 15 का न्यूमेरिकल नंबर 15.4 चौथा न्यूमेरिकल हमने करना है बेटा 15वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का। इसमें बेटा हमारे पास जो गिवन डाटा है वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। और बुक में जो बेटा आपको स्टेटमेंट दी है पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो चीज़ें गिवन दी हुई हैं वो लिखी हुई हैं और जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है, लेकिन पहले बुक से हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के समझेंगे कि ये किस तरह से आया। अगर हमें इसकी समझ आ जाएगी तो आसान करना बेटा जो है बड़ा ईजी हो जाता है। तो पहले स्टेटमेंट को ज़रा बुक से पढ़ते हैं। बुक पे आप देखें, कहता है ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट एसी मेन टू 12 वोल्ट। अब कहता है बेटा एक ट्रांसफार्मर है जिसको हमने जो है इसलिए बनाया है कि वो क्या करे, 240 वोल्ट को कन्वर्ट करे 12 वोल्ट में। यानी ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वोल्टेज है वो है 240 वोल्ट और उसको कन्वर्ट किस में करना है, 12 वोल्ट में। यानी सेकेंडरी वोल्टेज जो है उसकी वो है 12 वोल्ट। उसके बाद हैज 400 टर्न्स ऑन द प्राइमरी क्वाइल, और उस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी क्वाइल की नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितनी है, 4000 4000 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी क्वाइल की, इसलिए ये एन पी आ गया। एन नंबर ऑफ टर्न्स और पी प्राइमरी क्वाइल की। उसके बाद क्या कहता है, हाउ मेनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी क्वाइल। सेकेंडरी क्वाइल की नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करनी है तो एन ऐसा आपने फाइंड करना है। एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद कुछ और स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, इफ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट। अगर आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल 100% एफिशिएंट है, यानी 100% वो बेहतर काम करता है, ठीक तरह से चलता है, तो क्या करें, व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल में से कितना करंट गुजरेगा ये मालूम करना है। व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी क्वाइल वाज 0.4 एम्पेयर, जब उसकी सेकेंडरी क्वाइल का करंट कितना होगा, 0.4 एम्पेयर। तो ये बेटा सेकेंडरी क्वाइल का करंट दिया हुआ है आई एस, और आई पी हमने फाइंड करना है प्राइमरी क्वाइल का करंट। दोबारा से सुन लें, कहता है एक ट्रांसफार्मर है जो 240 वोल्ट जो है उसकी प्राइमरी वोल्टेज है, उसको कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट में जो कि उसकी सेकेंडरी वोल्टेज है। फिर उसकी प्राइमरी क्वाइल जो है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स 4000 है, सेकेंडरी क्वाइल की नंबर ऑफ टर्न्स आपने फाइंड करनी है। और वो जो ट्रांसफार्मर है वो अगर वो 100% एफिशिएंट है तो उसका सेकेंडरी करंट हमें गिवन दिया हुआ है और कहता है उसका प्राइमरी करंट आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले ये देखें, जो है हमने ये सेकेंडरी जो है क्वाइल की नंबर ऑफ टर्न्स एन एस फाइंड करना है। तो फार्मूला आपको पता है टर्न रेशियो का क्या होता है, एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। अब वैल्यू पुट करें, एन एस हमने फाइंड करना है, एन पी की वैल्यू है 4000 इज इक्वल टू वी एस हमारे पास है, वी एस की वैल्यू बेटा हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाय वी पी, ये है 240। ये बेटा सारी वैल्यू जो हमारे पास थी हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब एन एस ऐसे ही 12 ओवर 240, और ये जो बेटा 4000 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एन एस का आंसर हमारे पास बेटा क्या आएगा, कैलकुलेटर पकड़े और सबसे पहले आपने क्या करना है, 12 को 4000 से मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई 4000, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 48,000। कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा। तो ये बेटा 48,000 ऊपर लिख लिया और डिवाइडेड बाय कितना है, 240। अब 48,000 को जो है आपने डिवाइड कर देना है 240 पे, 240 पे। तो इसको डिवाइड किया हमने 240 पे, तो ये हमारे पास आ गया 200। कितना आ गया बेटा, 200। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी क्वाइल्स आर 200। सेकेंडरी क्वाइल की नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद कितनी है, 200 है। ये बेटा आपके पास एक चीज फाइंड हो गई है। अब सेकेंडरी क्वाइल का करंट दिया हुआ है, प्राइमरी क्वाइल का हमने करंट फाइंड करना है। तो इसके लिए बेटा हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या है, वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। ये लास्ट जो न्यूमेरिकल था इससे पीछे वाला थर्ड वाला प्रीवियस न्यूमेरिकल, उसमें भी मैंने ये आपको करवाया था।
तो अब बेटा Vp Ip इज इक्वल टू Vs Is, इसमें वैल्यू पुट करें। Vp की वैल्यू हमारे पास है प्राइमरी वोल्टेज, वो है बेटा 240, पुट कर दी, साथ इसके मल्टीप्लाई Ip, ये हमने फाइंड करना है, ऐसे लिख दिया प्राइमरी का करंट। Vs सेकेंडरी वोल्टेज वो है 12, इसके साथ मल्टीप्लाई सेकेंडरी का करंट वो है 0.4 एम्पेयर, सेकेंडरी का करंट जो है। अब बेटा ये आई पी हमने फाइंड करना था, ये दोनों वैल्यू जो है 12 और 0.4 ये अपनी जगह पे ऐसे ही, और ये जो था 240 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब बेटा आई पी हमने फाइंड करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.4 से, 12 मल्टीप्लाई 0.4 तो ये बेटा आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 240। अब 4.8 को हमने जब डिवाइड किया 240 पे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.02, जो बेटा प्राइमरी करंट आया वो आया 0.02, और इसका यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पेयर होता है। तो ये प्राइमरी कॉइल का करंट भी बेटा फाइंड हो गया है। तो ये जो सेकंड वाली चीज थी इसमें फाइंड करनी वो भी फाइंड हो गई है। इसके साथ ही हमारा चौथा न्यूमेरिकल 15वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।